अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम नाजरीन, मैं नरगिस शाहिद अहमद तुलवे मुखातिब हूँ अपने मनपसंद एजुकेशनल चैनल नरगिस तुलवे से। जमात दहम, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 3, भोला, मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 3 भोला के हिस्सा अव्वल में हमने देखा था कि भोला कहानी सुनने के लिए बहुत बेताब था। जब उसने देखा कि बाबा पटवारी के पीछे खानका वाले कुएं की तरफ जा रहे हैं तो उसने मुंह बसोरा, अपनी रोनी सूरत बनाई और नाराज़ हो गया। अब देखते हैं आगे बाबा उसे किस तरह से मनाते हैं। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले कि इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा। भोला ने जैसे ही बाबा से कहा कि मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता या मुझे बाबा जी का भोला नहीं बनना, तो अब उस वक्त बाबा जी जो हैं थके हुए भी नहीं थे और खानका वाले कुएं पर जाने से पहले 15 मिनट आराम भी कर सकते थे। तो वो ये बात बर्दाश्त क्यों करे कि बाबा जी का भोला नहीं है, क्योंकि भोला से वो बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने अपने कंधे पर रखी हुई चादर उठाकर चारपाई के पायती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा कि अब कोई मुसाफिर अगर रास्ता खो बैठे या भूल जाए तो उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। मैं तुम्हें दोपहर के वक्त कहानी सुनाता हूँ। और फिर उन्होंने 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी भोला को सुनाई, जो भोला को बहुत पसंद थी। ऐसी कहानी उसे पसंद थी जिसमें शहजादे और शहजादी की आखिर में शादी हो जाती है। तो ऐसी ही कहानी बाबा जी ने भोला को सुनाई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो हमेशा हुआ करती है। आज वो बहुत ही फिक्रमंद था, बहुत ही अफसरदा मुंह बनाए हुए हल्के हल्के कांप रहा था, इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थककर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। मुसन्निफ जो है उसे दूसरी जगह जाना था, यानी खानका वाले कुएं के जगह की पैमाइश भी करनी थी, तो पटवारी वहां पर इंतजार कर रहा था। मुसन्निफ ने यह सोचा कि अगर वो मेरा इंतजार करके चला गया तो फिर और 1 महीना काम रुक जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी लंगड़ाते हुए, क्योंकि उनकी एड़ी को लगा हुआ था, वो जल्दी से जूते पहनकर खानका वाले कुएं की तरफ रवाना हो गए। शाम को जब मैं वापस आया और जो ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? अब शाम में जैसे ही काम खत्म करके मैं घर पे आया तो भोला ने क्या सवाल किया, आज मामू जी आएंगे ना? तो बाबा ने कहा, फिर क्या हुआ भोले, तुम्हारे मामू जी आएंगे तो क्या हुआ? भोला बड़े तजस्सुस के साथ बाबा से कहता है कि मेरे मामू जी अगन बोट लाएंगे। अगन बोट, आग बोट या आग की कश्ती, मकई के भुट्टे लाएंगे जो हमारे पास नहीं होते, और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था कि भोला ने बहुत खूबसूरती से शहजादों वाली कहानी से ख्वाब में भी न देखी होगी ये अल्फाज याद कर लिए थे। बाबा बहुत खुश होते हैं और भोला की तारीफ करते हुए दुआएं देते हैं कि बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू को देखते ही ये खुशखबरी वो अपनी माँ और अपने दादा को सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। दिया सलाई माचिस की
तीली मतलब शाम हो गई, रात का अंधेरा छाने लगा तो दिए जलाए गए। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। तब मुतफक्किराना यानी फिक्रमंदाना लहजे में माया ने बाबा जी से कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। अब रात होने को थी और माया को भी फिक्र होने लगी थी कि उसका भाई अभी तक मिलने के लिए नहीं पहुंचा था। माया को परेशान होता देख बाबा जी ने माया को समझाया, मुमकिन है कोई काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। क्या कहा कि हो सकता है उसे कुछ काम आ गया हो और इस बार रक्षाबंधन पर वो यहाँ नहीं आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, उसके जो राखी के पैसे हैं वो हम भेज देंगे डाक के ज़रिए। मगर राखी, हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, अभी उन्हें आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपने माता से भी ज़्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए। अब भोला को भी बहुत फिक्र होने लगी। उसने भी अपनी माँ से पूछा कि मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए। माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएंगे तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते रोने लगा। यकाएक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। अब इंतज़ार करते करते भोला सो गया। उसके बाद जो है मैं भी इंतज़ार करते करते ऊँघने लगा। अचानक माया ने आवाज़ दी। दूध का कटोरा लिए वो खड़ी थी। उसकी आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। सेवा, खिदमत। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए। अब हम दोनों की यही बातें चल रही थी कि ईश्वर तुम्हें इस खिदमत का बदला ज़रूर देगा, और ऐसी दुआएं देते हुए बातें कर रहे थे। तब तक भोला अपनी चारपाई से उठा आंखें मलते हुए, और आकर उसने पहला सवाल क्या किया कि मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अब तुम सो जाओ, अब रात हो चुकी है, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन उसी तरह जिस तरह एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। अब माया जो है भोले को थपकते हुए सुलाने लगी। उसकी आंखों में भी नींद थी। सुबह से काम करते करते थक जाती थी और जब रात में बिस्तर पर आती तो वो गहरी नींद सोती थी। बाबा ने जब ये देखा तो भोला को अपने पास लिटा लिया और उसे सोने के लिए कहा। बत्ती जलते रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। जो बत्ती है उस वक्त जो है ये जो हम केरोसिन से जलाते हैं बत्तियाँ, उसका रिवाज था, तो बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ उसकी आंच जो है वो थोड़ी धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। उन्होंने क्या कहा कि बत्ती जो है वो जलते रहने दो, उसको बुझाना नहीं, सिर्फ उसकी लो जो है उसको कम कर दो, क्योंकि मेले की वजह से बहुत सारे चोर उचक्के यहाँ पर घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है, उसके बाद मेरी आंख लग गई। दूसरे पड़ोस के गांव में ऐसी वारदातें हुई थी, ऐसे हादसात हुए थे कि वहाँ पर बच्चों को अगवा कर लिया गया था। तो इसी डर से बाबा जी ने भोले को अपने पास लिटा लिया था और बत्ती भी शुरू रखने के लिए कहा था।
थोड़ी देर के बाद बाबा जी सो गए। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया। घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं न था। थोड़ी देर के बाद जब मुसन्निफ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि भोला कहीं पर नहीं है। अंधेरा है, न दीवार पर चिराग है और न बाजू में भोला है। तो उन्होंने अंधेरे में पूरी चारपाइयाँ टटोली, माया को उठाया, घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं पर भी भोला उन्हें नहीं मिला। पूरे घर का कोना कोना छान मारने पर भी उन्हें भोला नहीं मिला। तो बाबा ने अपना सर पीटते हुए हम लुट गए इस तरह से कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर भी उसने इतने बाल न नोचे थे जितने के उस वक्त नोचे। यहाँ पर दो महावीरों का इस्तेमाल हुआ है। एक कलेजा शक होना, सदमा पहुँचना, बहुत दुख होना, और दूसरा सुहाग लुटना, शोहर का इंतकाल हो जाना। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर वो भी रोने पीटने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर तमाशा दिखाने वाला को अपने घर में घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए, क्योंकि वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम पर माया और बाबा जी जीते थे। उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की रोशनी, आंखों की बीनाई था। वही हमारे जिस्म की तवानाई था और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं थे। इसलिए दुआएं मांग रहे थे कि भोला मिल जाए। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। माया पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और औरतें जो हैं उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाए तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों न ले ली। ईश्वर अल्लाह। अब जैसे ही मुसन्निफ ने देखा कि माया बेहोश हो चुकी है, औरतें उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बहुत परेशान हो गए। एक लम्हे के लिए वो भोला की गुमशुदगी भूल गए माया की हालत देखकर। और दो लोगों का इस तरह से, जो भी उनके चहीते थे, उनका इस तरह से अलग होना, हाथ से चले जाना देखकर उनकी हालत बेकाबू हो गई। उन्होंने अल्लाह से यही कहा कि ये दिन देखने से पहले मेरी ही जान निकल गई होती तो अच्छा था, यानी मैं मर जाता तो अच्छा था, ये दिन देखना नहीं पड़ता। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई। अब माया को होश आ गया। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। अब भोला की याद, भोला को ढूंढने के लिए एक सहारा माया की सूरत में फिर से मुझे मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसले छोड़ दूंगा तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, भोला मिल जाएगा। मैंने किसी तरह से अपने आप को समझाते हुए, सहारा देते हुए, हिम्मत बांधते हुए माया को भी हिम्मत देने की कोशिश की। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे कि बच्चे अगवा होते हैं, मिल जाते हैं, भूला भी मिल जाएगा। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, यानी आधी रात बीत चुकी थी, आधी बाकी थी, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हो गया। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे। हाथ मलना, अफसोस करना।
सुबह का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन यानी अचानक दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला उसकी गोद में था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा, न खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। अब जैसे ही भोला दिखाई दिया, माँ ने उसे चूम लिया। भाई को खैर खबर कुछ भी नहीं पूछा। आस पड़ोस वालों ने मुबारकबाद दी। भोला, बाबा जी, माता जी सब खुश हो गए। अब भोले के मामू ने कहा, मुझे काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया कि भोला यहाँ क्या कर रहा है। मैंने उससे उस वक्त वहाँ होने का सबब यानी वजह पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक न आए तो, और मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए हो। और बाबा जी ने ये भी कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, और इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप रास्ता भूल गए हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, और इसीलिए मैं इस रात के अंधेरे में बत्ती लेकर आपको ढूंढने के लिए निकला। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भोला ये अफसाना मुकम्मल होता है जो हमारी दरसी किताब में दिया हुआ है। तो आपने देखा किस तरह से बड़ों की बात का बच्चों के दिल पर असर होता है, और बच्चे जो बहुत समझदार होते हैं वो किस तरह से उन बातों का असर लेकर उन बातों के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से हमें भी अपने बड़ों की बातों को सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, उनकी बात को मान लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।